बहुत पुराने जमाने में हरे भरे खेतों से घिरे एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और नेक इंसान था। किसान के 4 बेटे थे। वे ताकतवर थे और अपने पिता का खेतों में हाथ बटाते थे। उनका जीवन सादा लेकिन संतोषजनक था। एक दिन किसान ने खेती के लिए जमीन का एक नया टुकड़ा साफ करने का फैसला किया। उसने अपने बेटों को काम में मदद करने का निर्देश दिया। अपने पिता को खुश करने के लिए उत्सुक बेटे अपने औजार उठाकर खेतों में उसके साथ चल दिए। काम बहुत कठिन था, लेकिन परिवार ने चिलचिलाती धूप में एक साथ मेहनत की। जब वे जमीन साफ कर रहे थे, तो एक बेटे का पैर झाड़ियों के नीचे छिपी एक अजीब चीज पर पड़ गया। यह एक सांप का बिल था और अंदर एक बड़ा कोबरा कुंडली मारे बैठा था। उसके शल्क सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बेटे डर गए। उन्होंने जहरीले सांपों और उनके खतरों के बारे में कहानियां सुनी थी। 3 भाइयों के दिल डर से भर गए। उन्होंने सांप को मारने का फैसला किया। उन्हें लगा कि वे खुद की और अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि सबसे छोटे बेटे को सांप के लिए दया महसूस हुई। उसने अपने भाइयों से उसकी जान बख्शने की विनती की। उसने उन्हें याद दिलाया कि हर जीव को जीने का अधिकार है। अपने छोटे भाई की विनतियों को नजरअंदाज करते हुए तीनों भाइयों ने अपने दिलों में डर और गुस्से को जगह दी। डर से अंधे हुए तीनों भाइयों ने सांप पर पत्थर फेंके। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। कोबरा बेखबर पकड़ा गया, दर्द और क्रोध से फुंकारा। उसकी फुंकार ने आसपास के लोगों को भी डरा दिया। एक पत्थर निशाना लगा, जिससे सांप बुरी तरह घायल हो गया। उसकी चमकती आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। जैसे ही सांप का जीवन समाप्त हो गया, उसने अपनी निगाहें भाइयों की ओर घुमाई, मानो वह अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर रहा हो। उसकी आंखें एक तीव्र, प्रतिशोधी आग से भरी हुई थी। वह अपनी अंतिम सांस तक उन्हें देखता रहा। अपनी मरती हुई सांस के साथ कोबरा ने उन भाइयों को शाप दिया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। उसकी फुफकार में एक गहरी चेतावनी थी। उसने कसम खाई कि उनकी क्रूरता का बदला लिया जाएगा। उसकी आत्मा में प्रतिशोध की आग जल रही थी। भाइयों ने अपने किए पर पछतावा तो नहीं किया, पर डरते हुए घर लौट आए और अपने पिता को घटना के बारे में बताया। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किसान, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ने अपने बेटों को उनकी क्रूरता के लिए फटकार लगाई। उसने उन्हें समझाया कि उनके कार्यों का परिणाम गंभीर हो सकता है। वह जानता था कि उनके कार्यों ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। उसने गहरी चिंता के साथ सोचा कि अब क्या होगा। वह उनके कार्यों के परिणामों से डरता था। उसकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। सांखोटे से ही दिन रात में बदल गए और किसान के सबसे बुरे डर सच हो गए। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक के बाद एक उसके 3 बेटे, जिन्होंने सांप को मारने में भाग लिया था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके शरीर दर्द से कराह रहे थे और कोई भी दवा कोई राहत देती नहीं दिख रही थी। किसान तबाह हो गया। उसने हर संभव उपाय आजमाया, लेकिन सब बेकार साबित हुए। उसने मरते हुए कोबरा के श्राप में जो उसके संकल्प को दर्शा रही थी। उसने सांप की आत्मा से क्षमा मांगने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे उसके भाइयों को राहत मिल सकती है। उसने नाग पंचमी के बारे में सुना था, एक ऐसा दिन जब सांपों की पूजा की जाती है। यह दिन उसके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया। उसने प्रार्थना करने और सांप की दया प्राप्त करने का संकल्प लिया। उसकी प्रार्थनाओं में एक अटूट विश्वास और समर्पण था। भाग 5, सर्प की क्षमा।
नाग पंचमी के शुभ दिन पर किसान की बेटी सांप के बिल के पास गई। उसने दूध, फूल और चंदन का लेप चढ़ाया। भारी मन और चेहरे से आंसू बहाते हुए उसने अपने भाइयों की दुर्दशा सुनाई। उसने अपने भाइयों के पापों का प्रायश्चित करने का वादा करते हुए क्षमा की भीख मांगी। उसने सर्प की आत्मा से उनके जीवन को बख्शने की प्रार्थना की। उसके सच्चे पश्चाताप और प्रार्थना नाग देवता सर्प देवता के कानों तक पहुंची। सर्प देवता उसके शुद्ध हृदय और भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उसने अपनी प्रजा के साथ हुई नाइंसाफी को स्वीकार किया, लेकिन युवती की करुणा से भी प्रभावित हुआ। उसने उसके भाइयों की जान बख्शने का वादा किया। भाग 6 नाग पंचमी का वादा। सर्प देवता ने किसान की बेटी को हर साल पूरी श्रद्धा के साथ नाग पंचमी मनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस दिन जो कोई भी साफ मन से सांपों की पूजा करेगा, उसे सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने सभी प्राणियों, बड़े या छोटे, का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि वे सभी प्रकृति के नाजुक संतुलन का हिस्सा हैं। उन्होंने डर या अज्ञानता के कारण किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने के खतरों के प्रति आगाह किया। किसान की बेटी बहुत खुश और आभारी हुई। उसने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनके वचनों का सम्मान करने का वादा किया। वह घर वापस दौड़ी और अपने भाइयों को सर्प देवता द्वारा दिया गया जीवन रक्षक मारक दवा दी। भाग 7 सांपों का महत्व। भाइयों का स्वास्थ्य ठीक हो गया। वे अपने कार्यों के लिए पछतावे से भर गए। उनके चेहरे पर पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे। उन्होंने अपने तरीकों की गलती का एहसास किया और उस दिन से सभी प्राणियों का सम्मान करने की कसम खाई। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। वे बड़ी श्रद्धा के साथ नाग पंचमी मनाने में अपनी बहन के साथ शामिल हो गए। इस त्योहार ने उनके रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया। बल्कि दिव्य प्राणियों के रूप में जो रक्षा और आशीर्वाद देने की शक्ति रखते हैं। सांपों को अब एक नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। यह सभी जीवित प्राणियों की परस्पर वर्बुंदनहाइट और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। भाग 8 करुणा की शक्ति। नाग पंचमी की कहानी केवल नागों और श्रापों की कहानी नहीं है। यह करुणा और क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। किसान की बेटी अपने निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से सर्प देवता के क्रोध को शांत करने और अपने भाइयों को बचाने में सक्षम थी। उसकी करुणा ने भय और क्रोध की सीमाओं को पार कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चे पश्चाताप और दया से सबसे प्रतिशोधी हृदय भी पिघल सकता है। कहानी प्राकृतिक दुनिया को समझने और उसका सम्मान करने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। सांप, जिन्हें अक्सर डर और गलत समझा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 9 नाग पंचमी मनाना। नाग पंचमी पर पूरे भारत में लोग सुरक्षा और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हुए सांपों की पूजा करते हैं। सांपों के बिलों में दूध डाला जाता है और सांपों की मूर्तियों को फूलों और चंदन के लेप से सजाया जाता है। यह त्योहार सभी प्राणियों के साथ सम्मान का व्यवहार करने और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की याद दिलाता है।
ये सभी जीवित प्राणियों की परस्पर संबद्धता को स्वीकार करने और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन का जश्न मनाने का दिन है। नाग पंचमी की कहानी जीवन के सभी वर्गों के लोगों के साथ गूंजती रहती है। यह हमें करुणा, क्षमा और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान के महत्व की शिक्षा देती है। भाग 10, एक कालांतर कहानी। नाग पंचमी की कथा एक कालांतर अनुस्मारक का काम करती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। यह हमें क्रूरता पर दया, अज्ञानता पर समझ और भय पर सम्मान चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे ही हम इस त्योहार को मनाते हैं, आइए हम उस संदेश को याद करें जो वह देता है और प्रकृति और उसके सभी प्राणियों के साथ सद्भाव में रहने का